फिजिक्स केमिस्ट्री के बाद आज क्या हमारा टॉपिक है बायोलॉजी। बायोलॉजी में हम एक एक चैप्टर लेकर बात करेंगे और यहाँ पे हम मिनिमम लर्निंग नहीं, यहाँ पे हम फुल लर्निंग लेकर बात करेंगे बिकॉज बायोलॉजी इज मोस्ट इजीएस्ट कंपेयर टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो आज हम देखेंगे बायोलॉजी में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ने से हमें फुल नंबर ला सकते हैं। आज के जो चैप्टर है वो है लाइफ प्रोसेस। तो चलिए देखते हैं लाइफ प्रोसेस में क्या पढ़ना होगा, रिविजन में हमें क्या पढ़ना चाहिए कि प्री बोर्ड एज वेल एज बोर्ड में हमें फुल नंबर ला सकते हैं। पहले देखिए है स्टेप ऑफ द फोटोसिंथेसिस। देखिए फोटोसिंथेसिस 3 स्टेप है और तीनों स्टेप हमें पढ़ना चाहिए। तो तीनों स्टेप के जब हम पढ़ेंगे उसके थ्योरी के साथ उसकी इक्वेशन भी हमें लिखना पड़ेगा। ये स्टेप जो है फोटोसिंथेसिस के बहुत बार बोर्ड में ऑलरेडी आ चुके हैं, तो इसको हम अच्छे से पढ़ के उसको लिखे क्योंकि स्पेलिंग भी बहुत बच्चों का मिस्टेक्स होता है। तो स्पेलिंग एज वेल एज उसके थ्योरी, उसके हर एक वर्ड को कुछ भी मिस ना हो, तो इस तरीके से हम स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस को पढ़ेंगे। सेकेंड टॉपिक है, आप ये जो फोटोज आ रहे हैं आप स्क्रीनशॉट लेके रखिए क्योंकि यही टॉपिक है जिससे क्वेश्चन बनेगा और यही टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाता है। इसके बाद देखिए टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। आप जानते हैं 3 टाइप ऑफ रेस्पिरेशन होता है। टाइप तो 2 ही होते हैं बट हम आपकी चार्ट में देखिए एनारोबिक 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और एक है मसल सेल में। तो ये दो जो लैक ऑफ ऑक्सीजन जो होता है, तो 3 टाइप ऑफ जो है, जो एरोबिक, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड लैक ऑफ ऑक्सीजन, तीनों का इक्वेशन शुरू करेंगे हम ग्लूकोज से, उसके बाद पायरुवेट, उसके बाद तीनों स्टेप। ये पूरा हम लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे। वो चार्ट अगर आप कर लेते हो वहां से बहुत सारा शॉर्ट क्वेश्चन अपने आप में हो जाता है। वो चार्ट आप जब पूरा याद कर लेते हो, तो इसलिए मैंने टाइप ऑफ रेस्पिरेशन लिख के रखा है कि वो पूरा चार्ट आप कर लीजिए। सेकेंड आते हैं डेजर्ट प्लांट फोटोसिंथेसिस। ए वेरी मच इंपॉर्टेंट इज डेजर्ट प्लांट फोटोसिंथेसिस। क्योंकि डेजर्ट प्लांट पे फोटोसिंथेसिस में जो डेजर्ट प्लांट होता है वो सनलाइट को कौन सी टाइम पे एब्जॉर्ब करता है और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ उसके जो प्रोसेस होता है वो कौन से टाइम पे होता है, ये क्यों होता है, ये पूरी के लिए एक पैराग्राफ लिखा हुआ है एनसीईआरटी बुक में। तो वो वाला पार्ट आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट है डाइजेशन आउटसाइड ऑफ द बॉडी। अब जब न्यूट्रिशन चैप्टर में जब फास्ट पार्ट में पढ़ोगे ह्यूमन डाइजेशन के पहले वहाँ पे देखना जस्ट ऑटोट्रॉप कंप्लीट होता है, हेटरोट्रॉप शुरू होता है। उस हेटरोट्रॉप के वहाँ पे आपको लिखा हुआ रहेगा कुछ ऑर्गेनिज्म का नाम है जो बॉडी के बाहर अपनी डाइजेशन करता है। डाइजेशन मतलब उसको ब्रेक डाउन करता है और उसको एब्जॉर्ब करता है, उसके बाद वो उसको इंटेक करता है। तो ऐसे कुछ नाम्स आपका दिया हुआ है, तो वो नेम आपको पढ़ना है। डाइजेशन आउटसाइड ऑफ द बॉडी, ये टॉपिक भी काफी इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज में ये टॉपिक आया हुआ है। नेक्स्ट डबल सर्कुलेशन। तो आपको डबल सर्कुलेशन पढ़ना भी है, डबल सर्कुलेशन लिखना भी है, उसके ड्राइंग जो है उसको भी करना है। डबल सर्कुलेशन के अंदर भी जब आप लिखते हो पूरी पैराग्राफ को, आप पूरी पैराग्राफ को मत लिखिए, उसको पॉइंट वाइज कीजिए और हर एक पॉइंट पे याद कीजिए कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कौन सी तरफ से आया था, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कौन सी तरफ से गया था, कब कॉन्ट्रास्ट हुआ था, कब रिलैक्स हुआ था, उसके बाद वो कहाँ से नीचे जा रहा है, उसके बाद घूम कर वो कहाँ पे जा रहा है, डबल सर्कुलेशन क्यों बोलते हैं, ये सभी पार्ट आपको पढ़ना है। 2, 3, 4 चेम्बर्स एनिमल एंड वाई, मतलब 2 चेम्बर किसका है, 3 चेम्बर किसका है, 4 चेम्बर किसका है। इसके ऊपर भी एक पैराग्राफ एनसीईआरटी बुक में है ऑलरेडी, ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर सेक्शन पे, तो वहाँ पे आपको पढ़ना भी है। पे वाई मतलब एक जगह पे है कि 3 चेम्बर क्यों होता है, किसका होता है और वो कैसे उसको टॉलरेट करता है, क्योंकि मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है उसको टॉलरेट कर पाता है। तो ये छोटे छोटे लाइन सबको याद रखना है। नेक्स्ट ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। ब्रीथ इन में एंड ब्रीथ आउट में हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आता है ये भी हमें पढ़ना है। नेक्स्ट होते हैं फिश। फिश के बारे में आपको पूरा ही पढ़ना है, उसके ट्रांसपोर्टेशन कैसा होता है, उसके रेस्पिरेशन कैसा होता है, उसके ऑर्गन क्या है रेस्पिरेटरी, ये और रेस्पिरेटरी ऑर्गन से वो ऑक्सीजन को कैसे इंटेक करता है, क्योंकि ऑक्सीजन वेरी मच लेस डिजोल्व इन वाटर, तो वो फिश कैसे उसको सर्वाइव करता है, ये सभी आपको पढ़ना है। ट्रांसपीरेशन एंड लास्टिंग ऑलमोस्ट ऑल्टरनेट ईयर्स में आता ही है, या फिर शॉर्ट क्वेश्चन या फिर डेफिनेशन। ट्रांसपीरेशन एंड ट्रांसलोकेशन, इसका इंपॉर्टेंस भी कि ट्रांसपीरेशन क्या होता है, उससे क्या क्या मेंटेन होता है, ट्रांसपीरेशन क्या होता है, उससे क्या क्या मेंटेन होता है। रूट प्रेशर, अब रूट प्रेशर है जहाँ से वो रूट से जो वाटर है ऊपर की तरफ जाता है, दैट इज द रूट प्रेशर। इसकी पूरी प्रोसेस पढ़ना है। एटीपी यूज फॉर द प्लांट, प्लांट कहाँ पे उसकी एनर्जी को यूज करता है। एक्सक्रीट इन ह्यूमन एंड एक्सक्रीट इन प्लांट। देखिए प्लांट पे मैंने इंपॉर्टेंट भी लिख के रखा है क्योंकि 5-6 तरीके से प्लांट में आपके बुक में दिया हुआ है, उसको हर एक पॉइंट को पढ़ना जरूरी है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आता है।
एक्सक्रीट इन ह्यूमन, या फिर नेफ्रॉन के अब कहाँ रहता है, नेफ्रॉन के कौन कौन से एक्सक्रीटेड में कौन कौन सी पार्ट है, क्या किसके साथ जुड़ा रहता है, ये सभी आपको डिटेल्स में पढ़ना है। रीअब्जॉर्ब किस किस का होता है, हमारी जो यूरिनेट होता है वो उसका जो नंबर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये सभी पढ़ना है। ऑल डायग्राम एंड इम्पोर्टेंस, जो डायग्राम है वो आए ना आए, अभी सीबीएसई बहुत कम डायग्राम देते हैं, बट आपको जब भी किसी के बारे में डिटेलिंग देना होता है तो उसको डायग्राम बोला जाए या ना बोला जाए, उसको देना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि बायोलॉजी में आपको फुल मार्क्स आए तो आपको डायग्राम तो पढ़ना ही है। एंड इम्पोर्टेंस मतलब डायग्राम पे जो लेवलिंग होता है उसकी इम्पोर्टेंस, जैसे मान लीजिए कि हमारी एक डायग्राम है जो न्यूट्रिशन का डायग्राम है, वहाँ पे ह्यूमन डाइजेस्ट सिस्टम के डायग्राम पे बोला जा गया है कि अगर हमने लीवर को हटा दिया तो क्या होगा। तो लीवर के जो इम्पोर्टेंस है वो इम्पोर्टेंस आपको पढ़ना है और वहाँ पे इम्पोर्टेंस को लिखना है कि लीवर को हटा देंगे कि लीवर से जो जो काम होता था वो सब हैम्पर हो जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है ऑल डायग्राम एंड इम्पोर्टेंस, मतलब जो जो पार्ट के इम्पोर्टेंस, जैसे जितना भी डायग्राम है उसके जितना भी लेवलिंग करोगे उसके कितना क्या इम्पोर्टेंस है ये भी आपको पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट डिफरेंस, डिफरेंस मैंने दो ही दिया है, वो दोनों डिफरेंस काफी इंपॉर्टेंट है। एक है हेटेरोट्रॉपिक एंड ऑटोट्रॉपिक, सेकंड इज ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन। इसके बाद ऑल एंजाइम्स नाम फंक्शन एंड ग्लैंड, कौन सी एंजाइम कहाँ से सीक्रेट होता है, उसके क्या फंक्शन है, उसके नाम क्या है, वो किसको कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनाता है, ये सभी आपको पढ़ना है। देखिए कॉजेज बोलकर एक पार्ट है, एक कॉजेज में आता है एचसीएल सीक्रेट होता है, क्यों होता है, अब कहाँ से होता है ये तो आपको पढ़ना ही है, उसके साथ क्यों होता है, वाई म्यूकस वॉल, वाई मस्कुलर वॉल, अच्छा म्यूकस भी इंपॉर्टेंट होता है एचसीएल के साथ। वॉल मस्कुलर क्यों होता है, कौन सी वॉल के बाद बोला जाता है स्टोमक की वॉल, मस्कुलर क्यों होता है। विली, विली सो मच इंपॉर्टेंट, जैसा इंपॉर्टेंट विली है वैसे इंपॉर्टेंट एल्वियोलाई भी है, तो ये एल्वियोलर एंड विली ये दोनों ही आपको पढ़ना है। उसके शेप ऐसा क्यों होता है, विलिश फिंगर लाइन स्ट्रक्चर क्यों होता है, एल्वियोलम बेलून लाइन स्ट्रक्चर क्यों होता है। वाई पिगमेंट मतलब हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में क्यों है, आपको बोलना पड़ेगा कि ऑक्सीजन हमारे वाटर में बहुत कम लेस सॉल्युबल होता है, इसलिए पिगमेंट होता है जो ऑक्सीजन को कैरी करने में हेल्प करता है। बिकॉज ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो रेस्पिरेशन प्रोसेस नहीं होगा, रेस्पिरेशन प्रोसेस नहीं होगा तो फिर एनर्जी नहीं निकलेगा, तो एनर्जी नहीं निकलेगा तो हम काम ही नहीं कर पाएंगे, वो मतलब एक ह्यूमन बींग जो होता है वो जिंदा ही नहीं रह पाएगा, दैट्स व्हाई पिगमेंट होता है। वाई कार्निवर्स है तो शॉर्टर इंटेस्टाइन, अच्छा कार्निवोर एंड हार्बिवोर्स किसके लॉन्ग किसके लेंथ ज्यादा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के, और किसके लेंथ कम होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, इसको भी क्योंकि जो हार्बिवोर्स है वो क्या खाता है सेलुलोज वाला खाना खाता है तो उसको डाइजेस्ट होने में टाइम ज्यादा लगता है, इसलिए उसके जो हार्बिवोर्स के जो स्मॉल इंटेस्टाइन लेंथ होता है वो ज्यादा होता है कंपेयर टू कार्निवोर्स। ओके, नेक्स्ट आते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहाँ पे होता है, क्यों होता है, वो स्लो मूवमेंट है या फिर फास्ट मूवमेंट है, ये आपको पढ़ना है। एमीबा न्यूट्रिशन और प्राइमेशियम न्यूट्रिशन ये दोनों ही आपके बुक में है, तो दोनों का जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का न्यूट्रिशन प्रोसेस है इनमें से ये दोनों इंपॉर्टेंट। और मोस्ट इंपॉर्टेंट काफी इंपॉर्टेंट होता है कि एक्टिविटी, जितना भी एक्टिविटीज आपके बुक में है सभी एक्टिविटीज, स्टार्च वाला एक्टिविटीज हो गया, हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट के साथ ऑक्सीजन मिलाकर कैल्शियम कार्बोनेट, आपको लग सकता है कि ये केमिस्ट्री के, नहीं ये आपके बायोलॉजी वाले पार्ट में भी आता है, रेस्पिरेशन वाले पार्ट में भी आता है, तो वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ये सभी का देखिए स्क्रीनशॉट आप लेते रहिए, क्योंकि इतना आप पढ़ लेते हो तो आपके न्यूट्रिशन मतलब लाइफ प्रोसेस से कुछ भी आपका मिस नहीं होने वाला है, क्योंकि मैंने ये जो टॉपिक बनाए वो हर एक लाइन से ढूंढ ढूंढ कर लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन को वेरी करके मैंने ये टॉपिक्स आपके लिए छाटा है, तो ये टॉपिक आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। थैंक यू।